नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो टॉपिक लेके आए हूँ वो है शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिसने मुगलों की अधीनता जीते जी स्वीकार नहीं की थी। तो किस प्रकार से इनकी जो शासनकाल हो किस प्रकार से रहता है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा है 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इनके पिता का नाम रहता है उदय सिंह। इनके पिता का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह की अगर बात करें तो उदय सिंह की 3 पत्नियां थी। पहली का नाम था जयवंताबाई, सबसे बड़ी का जयवंताबाई नाम था। दूसरी का नाम था सजनाबाई। तीसरी का नाम था धीरबाई। धीरबाई नाम था, जिसको बठियाणी रानी के नाम से भी जाना जाता था। जयवंताबाई से जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो था प्रताप सिंह। सजनाबाई से हुआ था शक्ति सिंह और बठियाणी रानी से प्राप्त हुआ था जगमाल। लेकिन आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे वो करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो देखते हैं महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इस प्रकार की बातें देखेंगे। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो हुआ था दोस्तों 9 मई 1540। ये डेट है या ये सन है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अगर हम देखें हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो इनका जो जन्म था वो हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय की विक्रम संवत 1597 को इनका जन्म हुआ था। देखा जाए महाराणा प्रताप के पिता क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था दोस्तों उदय सिंह। इनकी माता का नाम देखें तो जयवंता बाई, इनकी माता का नाम था। अगर देखा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ तो हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में। एक दुर्ग समान ही गढ़ है जिसे कटारगढ़ नाम से जाना जाता है, जिसमें एक महल है जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। बादल महल के नाम से जाना जाता है। बादल महल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है जूनी कचहरी। किस नाम से जाना जाता है? जूनी कचहरी नाम से जाना जाता है। अब देखें कि इनके जो शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी। तो इनकी शिक्षा जो थी दोस्तों, तो इनके जो गुरु थे वो थे आचार्य राघवेंद्र। क्या नाम था इनके गुरु का? आचार्य राघवेंद्र, जिन्होंने इनको जो शासन संबंधित जो शिक्षा होती है वो प्लस जो सामाजिक जो शिक्षा होती है वो भी इन्होंने इनको दी थी। इसके अलावा बात करें तो महाराणा प्रताप की कितनी पत्नियां थी, तो महाराणा प्रताप की 2 पत्नियां थी। एक थी अजब दे पंवार। इनके पिता का नाम था राम रख पंवार। क्या नाम था? राम रख पंवार। और जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था फूल कंवर। इनके जो पिता थे इनका नाम था राम सिंह, जो कि रावचंद्र सेन के बड़े भाई थे। तो इस प्रकार से इनकी हमने जन्म देख लिया, माता पिता का नाम देख लिया, इनका जन्म कहाँ हुआ था वो देख लिया। सभी चीज़ें देखने के पश्चात हम अब जिस चीज़ के बारे में चल रहे हैं वो है इनका राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक की अगर बात करें तो इसमें इनके बहुत सी समस्याएं इनके सामने आती है। वो समस्याएं क्या थी कि इनकी जो तीसरे नंबर की यानी कि उदय सिंह की तीसरे नंबर की जो पत्नी थी उसका बेटा था जगमाल। और ये जो जगमाल था यह शासक बना दिया गया था। कब की बात है? उदय सिंह की जब मृत्यु होती है, यानी कि जो राज दरबार होता है उसमें जगमाल को शासक बना दिया जाता है। इनकी जो माँ थी धीरबाई, यानी कि बठियाणी रानी के नाम से जिसे जाना जाता है, ये षड्यंत्र द्वारा जगमाल के नाम वसीयत लिखवा देती है। किसकी? उदय सिंह की। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। इस समय जो प्रताप थे महाराणा प्रताप,
वो इनका दाह संस्कार कर रहे होते हैं, और इधर जगमाल का राज्याभिषेक हो रहा होता है, इसकी माता करवा रही होती है। यहाँ पे जब प्रताप किसका दाह संस्कार करवा रहा है, अपने पिता का, यानी कि उदय सिंह का दाह संस्कार कर रहा है, उसी समय यहाँ पे अनुपस्थित रहता है कौन, जगमाल। तब यहाँ से खबर आती है कि जगमाल का तो राज दरबारों में क्या हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है। तो प्रताप सिंह का मामा जी था, जिसका नाम था मान सिंह नाम था, सोनगरा, मान सिंह सोनगरा नाम था। इन्होंने कहा भाई देखो ये तो बात गलत है, जो हमारा प्रताप है वो जगमाल से कई गुना अच्छा शासक बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो इसका जो यानी कि दामाद था कृष्ण दास जो थे, यानी कि ये थे चूड़ावत, कृष्णदास चूड़ावत, दामाद को बाद में लेते हैं। कृष्णदास चूड़ावत जो थे, यह ऐसा माना जाता है कि चूड़ावतों को हमेशा राज दरबार में अगर किसी को भी सिंहासन पर बैठाया जाता है तो चूड़ावतों को पूछा जाता था, लेकिन इनको नहीं पूछा गया। तो इसने भी कहा भाई ये बात गलत है। आगे देखा जाए तो जो भील सरदार थे उन्होंने भी नकार दिया। इसके अलावा जो अन्य जो सरदार थे, भील सरदार थे, संथाल सरदार थे, उन्होंने भी इनको नकार दिया, भाई ये बात गलत हो रही है, जगमाल को राज दरबारों में क्या बनाया जा रहा है, राजा बनाया जा रहा है, गलत है। तो इसी समय इन चारों पांचों ने मिलकर महाराणा प्रताप को 28 फरवरी 1572 को होली के दिन, इनके पिता की मृत्यु भी होली के दिन ही होती है, होली के दिन महादेव बावड़ी के पास एक शिव का मंदिर होता है, वहां पे इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। कब की बात है, 28 फरवरी 1572 को। अब जगमाल वहां पे बैठा बैठा राजपाट कर रहा है, इधर प्रताप को जंगलों में इसको राजा बना दिया गया। अब जगमाल क्या करता है, कोई भी आदेश निकालता है उसको जनता क्या कर देती है, नकार देती है। बहुत दिनों तक चलता रहा, जगमाल को ये गलत लगा, तो जगमाल क्या करता है, इसे छोड़कर यानी कि राजपाट को छोड़कर किसके पास चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, अकबर के पास। और इसके पहले देखें तो इसका जो मंझला पुत्र था उदय सिंह का, जिसका नाम था शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह यानी कि जिस समय उदय सिंह राजपाट कर रहे थे उसी समय शक्ति सिंह और उदय सिंह के कुछ अनबन हो जाती है, तो ये भी किसके पास चला जाता है, अकबर के पास। दोनों भाई अकबर के पास चले गए, प्रताप बचा है। तो अब देखो क्या होता है, अकबर को तो ऐसी ही चीज़ें चाहिए थी, भाई हाँ परिवार टूट गया अब तो ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा। तो अब अकबर क्या सोच रहा है, बात किसके आ गई, अकबर की बात आ गई। अकबर क्या सोच रहा है कि अब तो कोई दिक्कत को नहीं, आपा महाराणा प्रताप ने राजी रसाई सुबह कहीं कर सका अपनी ओर मिला सका। तो ई दिन सु अकबर कहीं करो, अकबर महाराणा प्रताप ने समझा बताई दल भेजो कत्ता 4। कितने दल भेजता है ये, 4 दल भेजता है। और चारों दलों को याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है, वो है जमा भट्टो। कहीं से जमा भट्टो, इसको याद रख सकते हो कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो अगर उसका एक साथ कोई दमन हो जाए या पतन हो जाए तो आप ये बोले चा मारवाड़ी भाषा में या सामान्य भाषा में कि ये आदमी को जमा भट्टो बैठो, कहीं बैठो जमा भट्टो। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो जैसे क्या हो गया, जलाल खां, और मां से क्या हो गया, मान सिंह। क्या हो गया दोस्तों, मान सिंह, आमेर का था ये। वैसे हो गया भगवंत दास। क्या हो गया, भगवंत दास। और तो से हो गया टोडरमल। इस हिसाब से यह 4 दल भेजता है, किसको समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। कौन भेजता है, अकबर भेजता है। लेकिन अब देखा जाए ये कब भेजे गए, तो ये भेजा गया जून में, ये तो भेजा गया जून 1772 में। ये भेजा गया अप्रैल 1773 में। ये भेजा गया सितंबर 1773 में। और ये भेजा गया दिसंबर 1773 में। इस प्रकार से ये चारों दल भेजे गए जिसमें महाराणा प्रताप को समझाने की बात हो रही है। अब बात करें कि इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है, इनकी जो समझाने वाला व्यक्ति है,
यानी कि समझाने के लिए कलाएं की। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मुलाकात थी वो किसकी हुई थी? मान सिंह की। किसकी हुई थी? मान सिंह की। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से सबसे पहले अप्रैल के अंदर महाराणा प्रताप से मान सिंह मिलता है। ये बात हो गई। अब देखो किस प्रकार से मिलता है। मान सिंह कई दिनों तक पत्र लिखता रहता है किसको? महाराणा प्रताप को, कि आपसे मिलना है, हमें कुछ बात करनी है। तो कुछ दिनों पश्चात महाराणा प्रताप भी कहते हैं तू आई जा, फलानी फलानी जगह आ जा और आपा मिल से। ऐसा माना जाता है कि इनका जो मिलन है वो हुआ था उदय सागर में। कहाँ पे हुआ था? उदय सागर झील के पास हुआ था इनका मिलन। तो महाराणा प्रताप कहता है भाई वहाँ पे आ जा, वहाँ पे हम मिलान करेंगे, फिक्स टाइम पे आना। तो मान सिंह पहले 1 घंटे पहले आ गया। भाई चलो नहीं, क्या पता महाराणा रुष्ट होके वहाँ से चला जाए। इस प्रकार से जब मान सिंह और इनके बीच में मुलाकात होती है तो मान सिंह कहता है भाई आओ बैठो, हाथा जोड़ी करे जाए, पग पकड़े जाए, भाई आओ बैठो, आपस शांति से बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपको जो बताना है वो तुरंत बताओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उसी समय मान सिंह कहते हैं कि हमें महाराणा जो अकबर है उससे संधि कर लेनी चाहिए। महाराणा प्रताप कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं आमेर के सास को तो बात नहीं सुनूंगा कछुआ वंश की, क्योंकि ये तो ये अपने बेटी के और रोटी के 2 टूक ही नहीं करते बताए। तो आपको पता है इनका जो यानी कि इसकी बुआ थी, क्या नाम था उसका? जोधा। तो इसका विवाह करवा देता है अकबर से। तो इस प्रकार से यह बात बोली जाती है महाराणा प्रताप द्वारा। अब आगे देखा जाए तो इसी समय 73 की बात है। अब कुछ दिनों पश्चात कहीं गज की अगर कोई को उन्दो टाइम आ जाए तो फिर वो उन्दो चाले जाए। तो क्या होता है कि इसी समय मान सिंह को अकबर द्वारा, किसके द्वारा? अकबर द्वारा एक अभियान पर भेजा गया। और वो अभियान था कहाँ का? कब की बात है? 1575 में भेजा गया सिरोही पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। कहाँ पे भेजा गया? सिरोही में। 1575 में जो मान सिंह था वो गया सिरोही, जीत ली। और सिरोही जीतकर वापस कहाँ पे लौट रहा होता है? आगरा। कहाँ पे लौट रहा होता है? आगरा लौट रहा होता है। उसी समय इसको एक दिमाग में आता है, किसको? मान सिंह को एक दिमाग आता है कि क्यों न हम आगरा जा ही रहे हैं, बीच में मेवाड़ पड़ेगा और इस मेवाड़ में हम क्या करते हैं, एक बार महाराणा से और मिलके चलते हैं। तो क्या होता है, ये भाई उन्दी दस आओ जना उन्दा ही काम करे। तो क्या होता है, मान सिंह रवाना होता है आगरा के लिए। मेवाड़ बीच में पड़ता है। तो मेवाड़ में यह जब जाता है तो उस समय क्या होता है कि महाराणा प्रताप यहाँ पे नहीं होते। इनका 15 वर्षीय बच्चा, बब्बर शेर जिसे नाम से जाता है, 15 वर्षीय अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह 15 वर्षीय था। तो ये क्या करता है, वहाँ पे इधर उधर घूम रहा होता है। तो एक बार ये गद्दी की ओर देख रहा होता है, ऐसे घूम घाम के गद्दी की देख रहा है। तो ये सोच रहे हमारे पापा जी जो है सारे दिन इस पे बैठे रहते हैं, इस पे ऐसी कौन सी चीज़ है। तो वो जाके गद्दी पे बैठ जाता है। अब गद्दी थोड़ी मुलायम होती है तो पसर पसर के आराम से आनंद ले रहा है अमर सिंह। अब आनंद ले रहा है तो उसी समय एंट्री कौन मार जाता है? मान सिंह। कहाँ पे? मेवाड़ में। कौन एंट्री मार जाता है? मान सिंह। और आते ही बोलता है कि अरे बच्चे, महाराणा कहाँ है? तो मान सिंह महाराणा प्रताप का बेटा था, या आखिर शेर का बच्चा तो शेर ही होता है। तो इसने कहा कि मान सिंह मान्या थारा कर्म तो फूट रहा है, पर आज ये भी ध्यान पड़ रही तेरे आंखें भी फूट गई, दिख रही को ना सामान्य में महाराणा ही, महाराणा का बेटा महाराणा हो गया। तो उसने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे पिताश्री से मिलना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप से। तो उसने कहा तुम पापा जी तो मार्केट गए जब बता दियो, कोई चीज़ बतानी हो तो मैं बता दूँ लो। ये बात जब किसको कहता है, यानी कि जो अमर सिंह है वो किसको कहता है? मान सिंह को कहता है। तो मान सिंह अरे यार सारा परिवार में ताड़ियल अड़ेल खत्यावा का सबका सभी उल्टी बात करे। तभी मान सिंह ने कहा देखो महाराणा को बोल देना कि अब ये जो समझाइशों का जो दौर है वो हट गया है, अब मैं आपसे युद्ध करूंगा। तभी मान सिंह जो अमर सिंह खड़ा होकर कहता है कि तू युद्ध करने आएगा, तेरा लाख लाख शुक्र है मान सिंह, तू युद्ध करने हमारे पास आना, लेकिन अपने फूफा अकबर को भी लेके आना। ये बात कहता है मान सिंह को और गुस्सा आता है। मान सिंह कहता है कि अब तो हम युद्ध में ही मिलेंगे। अब आपको पता है मान सिंह युद्ध करेगा, कौन सा युद्ध करेगा? हल्दी घाटी का। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को इसी प्रकार देखना चाहते हो और इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखे अच्छा लगा या बुरा लगा। और अगर इसके आगे की बात आपको देखनी है तो इसी धारावाहिक का अगला एपिसोड आपके सामने होगा। जब आप चाहोगे, जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा। कमेंट बॉक्स में अच्छा या बुरा बताना होगा। धन्यवाद।